हो गया। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे कि जितनी संख्याएं पढ़े उसको सम अप करते हैं एक जगह। हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे अभी, जिससे समझने में तुम लोगों को ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हम लोग सबसे पहले जो पढ़े हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या है, काउंटिंग नंबर भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उस काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर में क्या पढ़े, 1 2 3 से लेके कहां तक आती थी। ठीक है, तो अभी इसी में एक संख्या और जोड़ दिए थे यहाँ पे 0। ठीक है, 0 जोड़ते ही देखो ये जो ग्रुपिंग है इसको ढंग से समझना है, किस टाइप से पढ़ रहा हूं। पहले ये अंदर वाले बॉक्स को देखोगे तो इसमें 1 2 3 से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक की संख्याएं लिखा है। तो इस बॉक्स का जो अंदर वाला बॉक्स है उसका नाम क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर इसी क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। ये अंदर वाले बॉक्स का नाम होगा ये। ठीक है, इसके बाद ये जो बड़ा वाला बॉक्स बाहर में देख रहे हो उसमें 0 के साथ ये भी है। तो हम लोग पढ़े थे 0 के साथ जब ये हो जाते हैं तो इसका नाम नया चेंज हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है भाई, होल नंबर। इसका नाम क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए थे, और नंबर कुछ इसमें डाल दिए, ऐड कर दिए। जो नंबर थे वो क्या थे, माइनस अनंत से लेके कहां तक, -3 -2 -1। ये नया चीजें जोड़ दिए। तब इस बड़े वाले डब्बे को देखो, इस बड़े वाले डब्बे को देखोगे तो इसमें माइनस अनंत से -1, फिर 0 और 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारी चीजें आ गया। तो इसी ग्रुप का तो नाम क्या था, इस ग्रुप का नाम क्या था, इंटीजर बोला जाता था। ठीक है, इनका नाम क्या था, इंटीजर। हो गया। तो देखना, ध्यान से देखना, जो मैं नेमिंग कर रहा हूं तो मार्किंग देखना, ये अंदर वाले डब्बे का नाम है, ये उसके बाहर वाले का नाम है, और ये क्या है, उसके भी बाहर वाले। तो यहां से समझ सकते हो कि इंटीजर का मतलब ये माइनस अनंत से माइनस इन्फिनिटिव नहीं है। इसके अंदर में सारे जो आए हैं सबको क्या बोला जाता है, इंटीजर ही बोला जाता है। ठीक है, और इस डब्बे के अंदर देखोगे तो पूरा का पूरा ये क्या है, होल नंबर का ग्रुप है। इसके अंदर देखो पूरा का पूरा किसका है, नेचुरल नंबर ग्रुप है। ठीक है, अब जो संख्याएं बच गई थी उसको हम लोग किस में कवर किए, एक नया नाम देंगे। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो p/q के फॉर्म में थी, जहां पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0। इस परिभाषा के साथ हम लोग बाकी नंबरों को कवर किए। तो उसका नया नाम हो गया, और नया नाम क्या है इसका, रैशनल नंबर, या फिर इसी क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब देख रहे होगे इस बड़े वाले डब्बे का नाम मैं रैशनल नंबर या परिमेय संख्या रखा हूं। इसका मतलब इसके अंदर में सब आ गए। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, ये तो है ही यहाँ पे जो दिख रहे होंगे, इसके साथ साथ बाकी सब भी क्या है, रैशनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, नाम देते हैं अलग अलग। तो ये ग्रुप पूरा समझ में आया। तो ये कुछ वैसे ही नहीं दिख रहा है। अगर इस बड़े वाले डब्बे को हम लोग भारत मान ले कि पूरा का पूरा इंडिया है, तो इंडिया के अंदर में क्या है, स्टेट, स्टेट के अंदर में क्या है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या है, तहसील वगैरह है सारा कुछ। ठीक है, ये सबसे छोटा यूनिट है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन जब भी राज्य या फिर देश के बारे में देख रहे होगे तो जो सबसे छोटे लेवल पे मान लो तहसील है, ठीक है, या ब्लॉक वगैरह है, वो तो अलग नहीं हो जाएगा ना देश से, देश के तो अंदर में ही है ना। तो सबसे बाहर में क्या है, इंडिया, इंडिया के अंदर में स्टेट, राज्य, राज्य के अंदर में क्या है, जिला, और जिले के अंदर में क्या है, ब्लॉक वगैरह है। तो उसी तरीके से कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो अगर तुम जिस भी तुम ब्लॉक वगैरह में रहते हो, तो अगर कोई जनरली बाहर का आदमी, फॉरेनर है, तो उससे पूछे, वो तुमसे पूछे तुम्हारा इंट्रोडक्शन, तो ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैं इस ब्लॉक से आता हूं, तुम सीधे बोलोगे मैं भारत का हूँ, यही बोलते हो। ठीक है, क्योंकि भारत बड़े लेवल में कैटेगराइजेशन है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है भाई, रैशनल नंबर के अंदर में बाकी सारे आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको बना लो पहले, फिर लास्ट चीज समझाता हूं मैं।